हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 मतलब प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखिए, आपको A to Z कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको मैं वादा करता हूं कि आपको 200% समझ में आ जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। क्वेश्चन को देखिए, 1 से 2 मरतबा पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, पहले इसको समझते हैं कि समदूरस्थ होता क्या। समदूरस्थ होता, जैसे मान लेते बाबू लोग, कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों बराबर दूरी पे है। ये दोनों जो बराबर दूरी पे है, ये पॉइंट P A और B के बराबर दूरी पे है। तो AP और BP समान दूरी है। तो P जो है A और B से समदूरस्थ है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि P जो है A और B से बराबर दूरी पे है। अब आगे बोलिए, समदूरस्थ है ये बताना है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए बच्चे लोग, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। लिखेंगे सॉल्यूशन में हल, माना कि P बिंदु जो A और B, A ये पॉइंट और B ये पॉइंट से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे लॉजिक समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष नीचे ये ऐसे लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और खड़े लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। तो खड़े लाइन को वाई एक्सिस, वाई डैश, और ये वाली लाइन को एक्स और एक्स डैश। यहाँ पे 0 0 पॉइंट मूल बिंदु। अब बच्चे लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा? एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा, उसका ये क्या होगा, मतलब पॉइंट क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा? देखिए, एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट होगा तो एक्स तो रहेगा, एक्स तो रहेगा, और कॉमा वाई का निर्देशांक क्या होगा, वाई का पॉइंट क्या होगा? तो वाई का पॉइंट 0 होगा। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु रहेगा, एक्स अक्ष पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो एक्स तो रहेगा ही, एक्स का मान तो रहेगा ही, लेकिन वाई का मान 0 हो जाएगा। आइए मान लेते ये P पॉइंट, मान लेते ये P पॉइंट, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट। अब P से A B को मिलाइए। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये मान लेते हैं पॉइंट, और ये B पॉइंट। अब देखिए, A पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया, और ये दोनों बराबर मतलब समदूरस्थ है। ये भी समदूरस्थ बराबर है, ये भी दिया गया। अब देखिए, एक्स अक्ष P जो बिंदु A और B से P, तब P का कोऑर्डिनेट x 0, जो बिंदु A 2,5 और B -2,9, यहाँ पे दे दीजिए 2,-5 और B -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब बराबर दूरी पे है, इसीलिए AP बराबर BP।
कोई दिक्कत, ए पी बराबर बी पे बीपी। अब देखिए हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला जानते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए बच्चे लोग, फार्मूला में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी आपसे बनेगा फार्मूला और सवाल बनेगा। तो एक काम करिए, सबसे पहले ना फार्मूला हर एक चैप्टर का याद कर लीजिए, फार्मूला रहेगा तभी सवाल बनेगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, जैसे AP बराबर BP, AP बराबर BP दिया हुआ तो दोनों पे स्क्वायर कर देते, AP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइए। अभी जाना नहीं है बच्चे लोग, क्वेश्चन को समझ के ही जाना, बोलने का मतलब ये हुआ। अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे AP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको x1 इसको x2 मान लेते थे, x2 माइनस x1, x2 के बदले में x, x1 के बदले -2, प्लस y2 यहाँ 0, y1 माइनस माइनस प्लस 5, 0 प्लस 5 का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला से AP की दूरी निकाले, x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर लगा दिए हैं तो ये रूट हट गया। अब सेम इसी तरह BP, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 के बदले में 0 सॉरी x, अब माइनस माइनस प्लस 2 प्लस स्क्वायर है इसीलिए रूट हट गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 0 माइनस 9। कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं करना, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा, आप लोगों के सामने। देखिए बच्चे लोग, a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग तो बचपन से जानते ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab तो 2ab, 2a के बदले में x और b के बदले में 2, अब प्लस बी स्क्वायर तो 2 4 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए बच्चों, अब यहाँ देखिए 0 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 0 का तक कोई वैल्यू नहीं, तो 5 का स्क्वायर 25। सेम इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चे लोग, 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, 9 का स्क्वायर 81, 9 81। ये फॉर्मूला है। अब देखिए बच्चे लोग, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर इस पार है तो क्या करते हैं, इस पार ले आते हैं एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 माइनस 4x,
एक गुना करिए 4 प्लस 25। यहाँ देखिए ये 2 दूना 4x, इसको तो उस पर लेते हैं 4x, ये प्लस 4 81। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल कैंसिल। अब यहाँ देखिए 4 इस पार 4 है तो एक काम करते हैं, इस 4 को इस पार ले आते हैं और ये माइनस ये 4x है, इधर माइनस 4x, तो x वाला टर्म को एक साइड लाते हैं तो माइनस 4x और इस पार माइनस 4x। ठीक, ये 4 और 25 उस पार जाएगा, ये इस पार आ गया तो 4 ये और 81। ठीक, ये 4 81 उतर गया, ये तो इस पार ला तो यहाँ 4 और 25 माइनस 4 और माइनस 25। ठीक, ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 घट गया, 81 में से 25 जाएगा, 81 में से 25 घटाए तो 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5। इधर क्या है? माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8x, माइनस 8x। अब x का मान निकालना ना तो माइनस 8x, तो x का मान निकालना, इसका मतलब ये जो है इसके नीचे जाएगा, माइनस 8 जो है इसके नीचे जाएगा तो x बराबर 56 माइनस 8। 8 के पहाड़ा से अगर कट रहा है तो काट सकते, 8 इकाई 8 8 सत्ते 56। x का मान निकालना है ना, x, इसीलिए x का मान माइनस 7। x का मान कितना निकल गया? माइनस 7। क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इतना 2, -5 -2,9 से समदुरुस्त है। इसीलिए x अक्ष पर बिंदु x अक्ष पर बिंदु यहाँ x अक्ष पे था -7 0, जो बिंदु इतना से समदुरुस्त है, मतलब a और b से समदुरुस्त है, जो a और b से समदुरुस्त है। यही आप लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया? आंसर। मतलब P जो है -7 0 जो इतना 2,5 और -2,9 A और B से समदुरुस्त है, मतलब समान दूरी पे है। यही आप लोग का क्या होगा? आंसर होगा। इस तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।